श्री कृष्ण वाणी प्रारंभ। जब जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन जब समय आपका साथ छोड़ देता है तो लोग भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दुख और सुख केवल मन की अवस्थाएं हैं, लेकिन इनसे बड़ा सत्य यह है कि दुख में ही मनुष्य अपने असली रिश्तों को पहचानता है। पहला भाग, जीवन की सच्चाई। जब दुख आता है, जब व्यक्ति पर दुख आता है, तो उसे सबसे ज्यादा चोट अपनों की दूरी से लगती है, क्योंकि जिसे वह अपना मानता है वो अचानक उसे अकेला छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, जो सुख में तुम्हारे पास रहे वो तुम्हारा परिचित है, लेकिन जो दुख में तुम्हारे पास खड़ा रहे वो तुम्हारा परम मित्र है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार चलता है। जब तक उसे लाभ मिलता है वो आपका है, लेकिन जैसे ही लाभ हटता है आपका संबंध भी समाप्त हो जाता है। दूसरा भाग, गीता का उपदेश, आत्मा और एकांत। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने यह आत्मा न तो प्रकट होती है, न इसे विचारा जा सकता है, और न ही यह किसी प्रकार से परिवर्तित होती है, इसलिए इसे लेकर शोक मत करो। जो व्यक्ति अपने दुख में भी आत्मा के स्वरूप को समझेगा वो जान जाएगा कि अकेलापन एक परीक्षा है, पराजय नहीं। तीसरा भाग, क्यों अपनों का साथ छूटता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब आत्मा शरीर बदलती है तो पुराने वस्त्र त्याग देती है। वैसे ही जीवन भी तुम्हारे आसपास कुछ लोगों को दूर करता है ताकि तुम आत्मा की गहराई को समझ सको। कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि तुम्हें यह सिखाया जा सके कि जो लोग तुम्हारे जीवन में नहीं बचे वो केवल तुम्हारा पृष्ठ थे, पात्र नहीं। चौथा भाग, मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। तुम अपनों से मोह रखते हो, इसलिए जब वे छोड़ देते हैं तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब आप मोह से मुक्त होते हो तभी आप समझ पाते हो कि जो चला गया वह समय का हिस्सा था और जो रुका है वह आत्मा का साथी है। पांचवा भाग, कैसे जीना है दुख में। कृष्ण उपदेश देते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझता है वही स्थिर बुद्धि योगी है। गीता अध्याय 2 श्लोक 38। जब लोग तुम्हें दुख में छोड़ दे तो तुम स्वयं को याद दिलाओ, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। मेरे दुख मेरे कर्मों का फल है, लेकिन मेरे अंदर की शांति कोई छीन नहीं सकता। छठा भाग, आत्मबल और श्री कृष्ण का साथ। दुख में श्री कृष्ण का नाम स्मरण ही सबसे बड़ा बल होता है। वो कहते हैं, संसार छोड़ सकता है लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा सच्चा भक्त है उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। गीता अध्याय 9 श्लोक 31। जब सभी अपने पराये बन जाएं, तब कृष्ण ही अपने बन जाते हैं। सातवां भाग, एक नई शुरुआत। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर दुख एक अवसर है खुद को जानने का, खुद को बदलने का, खुद को ऊंचा उठाने का। इसलिए जब जीवन दुख दे तो हार मत मानो, बल्कि पूछो, क्या ये समय मुझे और मजबूत बनाने आया है। आठवां भाग, श्री कृष्ण के साथ चलो। जो व्यक्ति अकेला हो लेकिन श्री कृष्ण के साथ चल रहा हो वो कभी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, न मैं दूर हूं न मैं पराया हूं, मैं तो उसी का हूं जो प्रेम से मेरा नाम लेता है। निष्कर्ष, दुख की परीक्षा और आत्मज्ञान। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें जोड़ने आता है कृष्ण से। दुख तुम्हें परखता है ताकि तुम अपने असली लोगों को जान सको, और सबसे बढ़कर दुख तुम्हें स्वयं से मिलाता है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने को जान गया वो सब कुछ जान गया, और जो मुझे जान गया उसके जीवन में फिर कोई दुख नहीं रहा। अंतिम पंक्तियां, दुख में अपने भी पराये बन जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण
कभी पराये नहीं होते।